नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में ही हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, काफ़ी टाइम से हम एक क्विक रिवीजन की वीडियो नहीं बना पाए थे। डिटेल्स में तो वीडियोस हम डिस्कस करते रहते हैं, परंतु ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक क्विक रिवीजन की वीडियो भी बनाई जाए ताकि आप लोग रिवाइज भी कर पाएँ, क्योंकि चीज़ों को मेमोराइज करने का एक बेस्ट तरीका है कि उनको बार बार रिवाइज किया जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। जब आपसे पूछा गया है सही नहीं है तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि चुहार वैली क्या सोलन में स्थित है, पब्बर वैली क्या चांसल पीक में पड़ती है, क्यारदुन वैली क्या दराती रेंज में है और बसपा वैली क्या चुंग सकांगो पास में है। देखिए, अगर इन सभी को देखेंगे तो आपसे नॉन करेक्ट जब आपसे पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चुहार वैली। चुहार वैली जो है वो सोलन में स्थित नहीं है। देखिए, आप साथ साथ में कमेंट कर कहीं भी बता सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इस तरह से आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ मैनी स्वच्छता कैफे विल बी सेटअप बाय हिमाचल गवर्नमेंट बाय 2023। तो हिमाचल प्रदेश में 2023 तक कितने स्वच्छता कैफे स्थापित किए जाएंगे। ये क्वेश्चन भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 स्वच्छता कैफे जो हैं हिमाचल प्रदेश में 2023 तक स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तेलंगी सिलेक्शन, रिवा सिलेक्शन एंड आर लोकल वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राई फ्रूट। तो तेलंगी सिलेक्शन हो गया, रिवा सिलेक्शन हो गया, ये किसकी स्थानीय किस्म है। देखो, ये किसकी स्थानीय किस्म है, तो ये आलमंड की, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आलमंड यानी कि बादाम की जो है ये बेसिक यानी कि जो लोकल वेराइटीज होती हैं वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस टेम्पल मुरली मनोहर एंड नरभदेश्वर बर बिल्ट बाय संसार चंद दैट। संसार चंद ने प्रसिद्ध मंदिर मुरली मनोहर और नर्मदेश्वर का निर्माण कहाँ किया था। तो ये मुरली मनोहर और नर्मदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पर बनाए गए थे, ये सुजानपुर टिहरा में बनाए गए थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अच्छा इससे पहले देखिए आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की पीडीएफ और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिमाचल में जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थित हैं। ये जो जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है, ये एक तो मंडी में स्थित है, एक पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, मंडी एंड पालमपुर सही आंसर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फार्मर ट्रेनिंग सेंटर या फिर फार्मर ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है। तो ये आप कमेंट करके बताएं कि फार्मर ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल में कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको ये मैच करना है जो इनकरेक्ट पेयर दिया गया है। ये देखिए, ये कोई भी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का दिया गया है और इसका एरिया इन टर्म ऑफ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो ये कितना है, शिमला का कितना है, 9.22 है क्या, ऊना का 2.77 है। जब आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कुल्लू जो है वो 8.97% एरिया कवर नहीं करता है। तो फिर कुल्लू कितना करता है, कुल्लू जो है कुल्लू कवर करता है 9.88। ये आप याद रखिए, 9.88 कुल्लू कवर करता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हीट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज। तो किन्नौर जिले में गेहूं को किस नाम से जाना जाता है। तो किन्नौर जिले में गेहूं को थो भी कहा जाता है, जोड़ भी कहा जाता है और ओझा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज द केरल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म इज लोकेटेड इन कुल्लू विच इज मेंटेन्ड बाय नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो अनाज के बीज गुणन फार्म कुल्लू में कहाँ पर स्थित है, जिसकी राष्ट्रीय बीज निगम देखरेख कर रहा है। तो ये फार्म जो है ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के सैंज में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन ए सैंज सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वॉज द फर्स्ट प्ले पुट ऑन इन द गेटी थिएटर। तो पहला प्ले जो था वो गेटी थिएटर में कौन सा हुआ था। गेटी थिएटर के बारे में मैंने कल जैसे ही आपको बताया था जब एचपी करंट अफेयर बूस्टर की वीडियो हमने डिस्कस की थी। तो टाइम विल टेल, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। टाइम विल टेल जो था ये प्ले था जो गेटी थिएटर में सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। 1887 में जो था न्यू गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में गेटी थिएटर जो था वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा जगत चंद ऑफ बिलासपुर एब्डिकेटिंग थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज ग्रैंडसन नेम्ड। तो बिलासपुर के राजा जगत चंद ने जो था अपने राज्य का त्याग कर दिया था किसके नाम पर। तो इन्होंने अपने राज्य का त्याग किया था, ऑप्शन सी, राजा हीराचंद के नाम पर। इनके ग्रैंडसन थे ये जिनके नाम पर इन्होंने त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश सेंड 5 MLA ईच टू हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जहाँ से 5 MLA जो हैं वो विधानसभा में जाते हैं, यानी कि कितने ऐसे जिले हैं जहाँ से हर एक जिले से 5 MLA जाते हैं। तो जैसे कि हमीरपुर से 5 जाते हैं, इस तरह से कितने जिले हैं।
तो इस तरह के 5 ऐसे ज़िले हैं, जैसे कि पहला हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया, ऊना के बाद सिरमौर हो गया, सिरमौर के बाद सोलन हो गया, सोलन के बाद चंबा हो गया। ये 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से 5-5 एमएलए जो हैं वो जाते हैं विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है, बक्सी प्रताप सिंह प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर वॉज अवॉर्डेड। तो प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर बक्सी प्रताप सिंह को किस अवार्ड से नवाजा गया था? बक्सी प्रताप सिंह को जो था वो किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो इनको तगमा ए शत्रुनाश अवार्ड से नवाजा गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वॉज बॉर्न इन। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1906 को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आप कहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, परंतु देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। निम्न में से कौन सी किन्नौर जिले में सतलुज की मुख्य सहायक नदी है? तो 3 ऑप्शंस तो ये दी गई हैं और एक ऑप्शन नीचे आपके पास दी गई है, बसपा। तो बसपा ही सही आंसर है, ऑप्शन डी सही आंसर है। बसपा जो है वो किन्नौर जिले में सतलुज की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, हु फाउट द फेमस बैटल ऑफ महल मोरियां विद संसार चंद। तो महल मोरियां का युद्ध संसार चंद और किस राजा के बीच में हुआ था, या फिर किसके बीच में हुआ था? तो महल मोरियां का युद्ध जो था ये हुआ था राजा संसार चंद और गोरखाओं के बीच। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये महल मोरियां जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ बुक कुल्लू देश की कहानी। तो ये कुल्लू देश की कहानी किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कुल्लू देश की कहानी की किताब लिखी है लालचंद प्रार्थी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैच दी इनकरेक्ट पेयर। तो ये इनमें से आपको इनकरेक्ट पेयर जो है वो फाइंड करना है। क्या दुम्हा आंदोलन 1859 में हुआ था? क्या मंडी किसान आंदोलन 1909 में हुआ था? क्या डोडरा गवार विद्रोह 1906 में हुआ था? क्या सिरमौर भूमि बंदोबस्त 1926 में हुआ था? जब आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सिरमौर भूमि बंदोबस्त 1926 में नहीं हुआ था। बाकी अभी कल परसों हमने एक एग्जाम डिस्कस किया था, कल ही अभी डिस्कस किया था जेई सिविल का, तो उसमें डोडरा गवार के बारे में पूछा गया था। 1906 में डोडरा गवार विद्रोह जो था वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देयर आर 2 जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, वन इज एट करसोग एंड अनदर इज एट। मंडी जिले में जो है वो जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म 2 है, एक तो करसोग में है, दूसरा कहाँ पर स्थित है? तो दूसरा जो है वो स्थित है कामंड में। ऑप्शन सी जो है वो कामंड सही आंसर है, यहाँ पर दूसरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, देयर इज रेजिडेंट कमिश्नर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो हिमाचल का एक ऐसा ट्राइबल एरिया है जहाँ पर रेजिडेंट कमिश्नर जो है वो बैठते हैं। रेजिडेंट कमिश्नर कहाँ पर बैठते हैं? डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी में ये बैठते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विचित्रा नाटक इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ नदौन विच कंसिडर टू बी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो विचित्र नाटक नदौन की लड़ाई की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो माना जाता है, जो आत्मकथा मानी जाती है। तो ये किसकी आत्मकथा मानी जाती है? विचित्र नाटक, ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा मानी जाती है। ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जो है सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इन 1953 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप headed by Faisal Ali. In 1956 it recommended by majority verdict that हिमाचल। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इस कमिश्नर की क्या सिफारिशें थीं? तो इस कमीशन की क्या सिफारिशें थी? 4 ऑप्शन आपके पास दी गई हैं। शुड बी प्रोवाइडेड विद स्टेटहुड, कि हिमाचल को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए। मर्ज विद पंजाब, क्या इसको पंजाब के साथ कर देना चाहिए। क्रिएटेड एज यूटी, क्या इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में करना चाहिए, बनाना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दिस, या फिर इसकी ये सभी ही सिफारिशें थी। तो इसकी जो सिफारिश थी वो थी कि हिमाचल को जो है वो पंजाब में मर्ज कर दिया जाए। ऑप्शन बी मर्ज्ड विद पंजाब जो है वो सही आंसर होगा। ये इसकी सिफारिश थी जो फजल अली कमीशन जो था वो अपॉइंट किया गया था। आगे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की टर्म में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको बताना है। सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा है वो आपको बताना है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। सबसे अधिक किसकी है? हाईएस्ट है। अभी जेई सिविल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे हाईएस्ट किसकी है। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है हमीरपुर की। हमीरपुर के बाद दूसरा नंबर आता है ऊना का, और ऊना के बाद तीसरा नंबर आता है बिलासपुर का, और बिलासपुर के बाद चौथा नंबर आता है सोलन का। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज शिमला कुरियर राजे तख्त वर द लोकल। तो ब्रिटिश राज के दौरान शिमला कुरियर राजे तख्त निम्न के 2 स्थानीय प्रकार थे। तो ये किसके प्रकार थे? देखो ये जो था ये लोकल न्यूज़पेपर हुआ करते थे।
ऑप्शन डी जो था वो सही आंसर है। ऑप्शन डी न्यूज़पेपर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ कुल्लू फ्रॉम जगतसुख टू नगर। तो किसने अपनी राजधानी कुल्लू से यानी कि किसने अपनी राजधानी जो था वो जगतसुख से नगर को स्थानांतरित की थी। तो देखो कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नगर को स्थानांतरित की गई थी राजा विशुद्धपाल के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द किंग ऑफ सिरमौर ड्यूरिंग पझौता मूवमेंट। तो पझौता आंदोलन जब हुआ था तो उस समय सिरमौर के राजा कौन थे। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो ऑप्शन ए सही आंसर है राजा राजेंद्र प्रकाश। राजा राजेंद्र प्रकाश जो थे वो उस समय सिरमौर के राजा थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल वैली। तो निम्न में से किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो औद्योगिक घाटी के नाम से जो है वो सरसा वैली को भी जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, सरसा वैली सही होगा। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर जे कैलवर्ट विजिट कुल्लू वैली टू इंस्पेक्ट सिल्वर माइंस। तो जे कैलवर्ट ने प्रथम बार कुल्लू घाटी में चांदी की खानों का निरीक्षण कब किया था। देखो जे कैलवर्ट के द्वारा जो था वो चांदी की खानों का निरीक्षण किया गया था कुल्लू में। 4 ऑप्शन आपके पास दी गई हैं 1861, 1871, 1881, 1887। तो ऑप्शन बी सही आंसर है 1871। 1871 में जे कैलवर्ट ने चांदी की खदानों का निरीक्षण किया था कुल्लू में। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता वाज फाउंड इन द राइटिंग ऑफ विच संस्कृत स्कॉलर। तो त्रिगर्त का पहला ऐतिहासिक उल्लेख संस्कृत के किस विद्वान की रचनाओं में मिलता है। तो त्रिगर्त का ऐतिहासिक उल्लेख जो है वो संस्कृत के किस विद्वान की रचनाओं में मिलता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पाणिनि की रचनाओं में ये मिलता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकायुक्ता बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन द ईयर। तो लोकायुक्ता बिल हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ये तो आप सभी को पता है कि 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था, परंतु यहाँ पर एग्जैक्टली डेट भी पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम इन हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2019-2020। तो 2019-20 के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमान लगाया गया है। देखो अभी हमने थोड़ी दिन पहले गिरिराज पत्रिका में डिटेल में ये सब पढ़ा था कि 1951 में इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 1971 में कितनी थी, अब जाकर 2019-20 में कितनी है, और अभी जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा जब आएगा उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्शन बी सही आंसर है 1,95,255 1,95,255 जो था हिमाचल की एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम थी 2019-20 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वर मर्ज्ड विद द हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन द ईयर 1955। सन 1955 में किस बैंक का हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में विलय हुआ था। तो 1955 में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साथ विलय हुआ था ज्वाइंट स्टॉक बैंक, जिसको बैंक ऑफ सिरमौर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ज्वाइंट स्टॉक बैंक, दैट इज बैंक ऑफ सिरमौर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना है। तो मध्यम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो ये सभी गिरी प्रोजेक्ट भी, भाभोर शाही प्रोजेक्ट भी और बल्हा प्रोजेक्ट, ये सभी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। ये सभी जो है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।